तो लास्ट पार्ट में वजीटा ने डार्क सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव कर लिया था और वो ऑलमोस्ट गोकू को मारने ही जा रहा था अपनी की स्वॉर्ड से। लेकिन तभी अचानक से वजीटा की स्वॉर्ड गायब हो जाती है और वो चीखने लगता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा काफ़ी ज़ोर से चीखने लगता है और उसके जो बड़े हुए बाल होते हैं वो छोटे होने लगते हैं अचानक से। उसके सर पर जो इन्फिनिटी बना होता है वो गायब होने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या हो रहा है लॉर्ड ज़ेनो? ज़ेनो कहता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर ये वजीटा करना क्या चाहता है। तभी वजीटा के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, लेकिन वजीटा किसी तरीके से उस डार्क एनर्जी को वापस अपनी बॉडी के अंदर लाता है और उसके पास से जितनी भी ईविल और डार्क एनर्जी सेंस हो रही थी वो एकदम से गायब हो जाती है। वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। वजीटा काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था। उसकी बॉडी देखने में ऐसा लग रही थी मानो कि उसने काफ़ी समय से खाना ना खाया हो। वजीटा गोकू से कहता है, "हैं, शुक्रिया कैकरॉट, तुमने मेरी काफ़ी मदद की।" ऐसा बोल के वजीटा अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद ज़ालमा मानो कि अपनी ही जगह पे अकड़ गया हो। वो जम गया ये देख करके कि ये उसके सामने क्या हुआ। ज़ालमा कहता है कि क्या वजीटा ने वही किया जो मैं सोच रहा हूँ? अगर वो चीज़ सच है तो फिर वजीटा की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ इम्पॉसिबल थी। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालमा के नज़दीक आते और कहते हैं, लॉर्ड ज़ालमा, आप अकेले में क्या बात कर रहे हैं और आप आकर इतना शॉक्ड क्यों हैं? आखिर क्या हुआ, हमें भी बताइए। ज़ालमा कहता है, ज़ेनो, वजीटा ने जितनी भी डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को सोखा था अपने अंदर, उसके ऊपर वजीटा ने कंट्रोल पाना सीख लिया है और ये चीज़ एक मॉर्टल के लिए कर पाना नामुमकिन है। डीमन गॉड रेल्म, जिस रेल्म में जाने के बाद में गॉड भी अपने आप को नहीं संभाल पाते थे। उसकी डार्क एनर्जी से गॉड्स तक इन्फ्लुएंस हो जाते थे और ईविल हो जाते थे। लेकिन इस मॉर्टल ने उन सभी गॉड्स के मुंह पे एक चांटा मारा है। इस केवल एक सेयन मॉर्टल ने पूरी डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को अपने अंदर ना ही केवल एब्जॉर्ब किया, बल्कि उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना भी सीख गया। सनो कहता है, तो ये बात है, तभी वजीटा अचानक से अपनी बेस फॉर्म में चला गया। ज़ालमा कहता है, हाँ, यही रीज़न है कि वजीटा अपनी बेस फॉर्म में चला गया और अब इसके पास से डार्क एनर्जी भी नहीं आ रही है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, अगर वजीटा ने अपनी उस डार्क एनर्जी पे कंट्रोल किया हुआ था तो अब तक वो इतनी तबाही क्यों मचा रहा था? वो गोकू और आपको मारना क्यों चाह रहा था? ज़ालमा कहता है, इसका जवाब तो वजीटा ही दे पाएगा। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, हम लोग अपनी बात के चक्कर में वजीटा को तो भूल ही गए। इसकी हालत देखिए, इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसने काफ़ी समय से खाना नहीं खाया है। मानो कि अगर इसको हमने हल्का सा टच भी कर दिया तो ये मर जाएगा। हमें पहले इसे पूरी तरीके से हील करना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनो और ज़ालमा ये तीनों ही अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते हैं वजीटा को और वजीटा वापस से पहले जैसा हो जाता है, फिट एंड फाइन। वजीटा को होश आता है और वो कहता है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? ये सब क्या हो रहा है? जब वजीटा अपने आसपास देखता है तो उसके सामने ज़ालमा, ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट होता है। वजीटा कहता है, क्या मैंने कर दिखाया? क्या मैंने उस डार्क एनर्जी को हरा दिया? ज़ालमा कहता है, हाँ वजीटा, तुमने उस डार्क एनर्जी को हरा दिया। तुम उस डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से काबू कर चुके हो अब। वजीटा कहता है, लेकिन कैकरॉट कहाँ पे है? वो क्या वो मारा गया? तो ज़ालमा कहता है, नहीं, गोकू जिंदा है। तभी गोकू की इमॉर्टैलिटी रिंग भी उसे पूरी तरीके से हील कर देती है और वो भी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। गोकू खड़ा होता है और देखता है वजीटा अभी भी जिंदा है। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आप उसके पास क्यों खड़े हैं? उससे दूर हटिए, वो आप तीनों को मार डालेगा। वजीटा, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई लॉर्ड ज़ालमा के नज़दीक आने की? ऐसा बोल करके गोकू रेडी हो जाता है वजीटा से फाइट करने के लिए। तभी ज़ालमा गोकू को रोकता और कहता है, गोकू शांत हो जाओ, वजीटा ने अपनी डार्क एनर्जी के ऊपर काबू पा लिया है और अब वो ठीक हो चुका है, पहले की तरह हो चुका है, नॉर्मल। अब वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा, ना ही इस मॉर्टल रेल्म को, ना ही मुझे, ना ही तुम्हें। गोकू कहता है,
क्या वजीटा ने उस डीमन रेल्म की एनर्जी को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है? लेकिन कैसे? उस एनर्जी को तो गॉड्स तक नहीं संभाल पाते थे। तो फिर आखिर इस वजीटा के बच्चे ने कैसे उस डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंट्रोल भी कर लिया? तो वजीटा गोकू के नज़दीक आता और कहता है, काकारोट, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हेल्प नहीं मिलती तो फिर मैं उस डार्क एनर्जी से कभी नहीं जीत पाता, और हो सकता था कि मैं ये पूरा रेल्म ही तबाह कर डालता। मैं अपनी प्यारी बुल्मा ट्रंक्स को भी मार डालता और तुम्हारे जैसे प्यारे दोस्त को भी। गोकू कहता है, पहली चीज़ कि मैंने तुम्हारी हेल्प कैसे की आखिर, और दूसरी चीज़, तुम वजीटा हो ही नहीं सकते हो। वजीटा कभी भी मुझसे इतने प्यार से बात कर ही नहीं सकता है। डेफिनेटली तुम कोई बहरूपिये हो, या फिर ये भी उस डार्क एनर्जी की ही कोई चाल है। वजीटा हंसता और कहता है, हैकरॉट, मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें गालियाँ देता हूँ। खैर, वो सब छोड़ो। अगर तुम उस डार्क एनर्जी के ख़िलाफ़ फाइट नहीं कर रहे होते तो फिर मैं जीत ही नहीं पाता उस डार्क एनर्जी के ख़िलाफ़ कभी भी। तुमने जो अपनी क्रिएशन रिंग की मदद से 1000 गोकू क्रिएट किए थे और सबने ही ओमनी मास्टर फॉर्म में रह के कामेहामेहा मारा था मेरी तरफ, तभी वो डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और मुझे मौका मिल गया था उस डार्क एनर्जी के ऊपर कंट्रोल पाने का। मैंने वो चीज़ कर ली, मैं वो चीज़ करने में कामयाब रहा और सब कुछ ठीक हो गया। पूरा मॉर्टल रेल्म और सब कुछ बचा लिया मैंने। और हाँ काकारोट, अब मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका हूँ। गोकू कहता है, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो? मजाक मत करो वजीटा, हम दोनों ही खड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। मैं हारा नहीं हूँ और ना ही मैंने हार मानी है। तुम मुझसे तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाए जाओगे जब तक तुम मुझे हरा ना दो। वजीटा कहता है, हो तो तुम्हें मुझसे मरने का शौक़ है। मुझे लगता है कि तुम्हें गोहान, गोटेन और चीची की फ़िक्र नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दोबारा से फ़ाइट करने के लिए मुझे ललकार रहे हो। गोकू कहता है, फ़िलहाल तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। और तुम अपनी आँखें दोबारा से लाल क्यों कर रहे हो? क्या मुझे डराना चाहते हो? वजीटा अपनी आँखें मसलता और कहता है, नहीं काकारोट, मेरी आँखें लाल हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ज़ालमा कहता है, वजीटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुमने उस डार्क एनर्जी पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है? वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ालमा, मैंने पूरी तरीके से उस डार्क एनर्जी को अपने वश में कर रखा है। अब वो डार्क एनर्जी चाहे भी तो मेरे चंगुल से नहीं छूट सकती है। तभी वजीटा के पास से दोबारा से डार्क एनर्जी सेंस होने लगती है। ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, मुझे लगता है कि वजीटा झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वजीटा दोबारा से चीखने लगता है और उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। गोकू कहता है, ये क्या? ये तो अभी भी करप्टेड है। तभी वजीटा रेज करता है और दोबारा से अपनी डार्क इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वजीटा उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो गोकू, ज़ालमा, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो ये सभी काफ़ी दूर चले जाते हैं उसके और एक ही वजह से। वजीटा दोबारा से हंसने लगता है और कहता है, तुम सभी को क्या लगा था डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर पाना इतना इजी टास्क है? अच्छे अच्छे गॉड्स तक नहीं कर पाते हैं डार्क एनर्जी को कंट्रोल, तो फिर ये तो बस एक मॉर्टल है। वो बात अलग है कि इस मॉर्टल की पावर कुछ गॉड से भी कई गुना ज़्यादा है। खैर, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने दोबारा से इस बॉडी में पूरा कंट्रोल पा लिया है और अब मैं अपने काम में कामयाब होकर के ही रहूँगा। तभी गोकू आगे आता और कहता है, बस बहुत हो गया। वजीटा, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ में? अब और ज़्यादा मैं तुम्हारी इस बकवास चीज़ को नहीं सह सकता। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और वो दोबारा से अपनी मास्टर्ड ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा हंसने लगता और कहता है, तुम्हें स्टिल लगता है कि तुम इस बकवासी फॉर्म से मुझे रोक सकते हो हैकरॉट? तो गोकू कहता है, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास कितनी ही कमज़ोर फॉर्म क्यों ना हो, मैं तुम्हें रोक करके ही रहूँगा वजीटा। बस बहुत हो गया, अब और ज़्यादा तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला हूँ। ऐसा बोल करके गोकू और ज़्यादा रेज करने लगता है और उसकी पावर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। वजीटा भी हैरान हो जाता है गोकू की ये पावर देख करके। वजीटा कहता है, ये क्या, तुम्हारी पावर लेवल्स तो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आखिर कैसे?
इतनी देर से फाइट करने के बावजूद भी तुम्हारे पास में इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो वजीटा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा के नज़दीक जाता है उसके ऊपर हिट करने के लिए, लेकिन वजीटा का जो इन्फिनिटी वाइड होता है उसकी वजह से गोकू उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाता। गोकू मानो कि रिपेल हो जाता है वजीटा के नज़दीक पहुंच करके। वजीटा कहता है कितनी बार समझाना पड़ेगा काकारोट, मेरे पास में इन्फिनिटी वाइड है, तुम मेरे को कभी छू भी नहीं सकते हो। समझ में आई मेरी बात? गोकू अपने आप को संभालता और कहता है मैं कुछ भी कर लूँ इस वजीटा को नहीं हरा पा रहा हूँ। कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा जिससे कि मैं इस वजीटा के बच्चे को हरा सकूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपनी ओमनी रिंग्स की तरफ देखता है तो कहता है ये ओमनी रिंग्स भी किसी काम की नहीं है। इन ओमनी रिंग्स का क्या फ़ायदा जब ये इस मॉर्टल रेल्म को बचा ही नहीं सकती हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही किसी तरीके से इस वजीटा को हराना होगा। ऐसा बोल के गोकू और ज़्यादा रेज करने लगता है और अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। वजीटा गोकू की तरफ देखता है और कहता है तुम कितनी भी कोशिश क्यों ही ना कर लो काकारोट, तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते हो, तुम अपने आप को कितना ही पावर अप क्यों ना कर लो। तभी अचानक से गोकू के हाथ में जो दो ओमनी रिंग्स होती हैं वो दोनों भी ब्रेक कर जाती हैं और क्रिएशन रिंग की तरह वो भी चूर चूर हो जाती हैं, लेकिन गोकू की फॉर्म लूज नहीं होती है। ज़ालामा कहता है क्या गोकू की तीनों ओमनी रिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं लेकिन स्टिल गोकू उस फॉर्म में है, लेकिन कैसे? तभी गोकू और ज़्यादा रेज करने लगता है और उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। ग्रैंड प्रिंस कहता है लॉर्ड जेनो उन रिंग्स के टूटने के बाद में तो गोकू की पावर्स और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो जेनो कहता है शायद से वो रिंग्स गोकू की पावर्स को लिमिट कर रही थी, अब वो रिंग्स टूट चुकी हैं तो गोकू किसी भी लेवल तक जा सकता है। तभी गोकू के बाल भी बड़े होने लगते हैं और उसके सर पे भी इन्फिनिटी साइन बन जाता है। गोकू भी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव कर लेता है। वजीटा कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम बिना डार्क एनर्जी के इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे अचीव कर सकते हो? नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। बिना डार्क एनर्जी के तुम इतनी हाइट तक कैसे पहुंच सकते हो काकारोट? तभी गोकू अचानक से वजीटा के मुंह के सामने आ जाता और कहता है "हाँ, मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए किसी डार्क या फिर डिमोनिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन हूँ वजीटा, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। जिसके बाद गोकू वजीटा को एक पंच मारता है और वो पंच खाने के बाद में वजीटा वहाँ से गायब ही हो जाता है। जेनो कहता है ये क्या हुआ, आखिर वजीटा कहाँ गायब हो गया? तो ज़ालामा कहता है गोकू के पंच में इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसने लिटरली एक पंच से वजीटा को अपर डायमेंशन में भेज दिया, ये चीज़ तो इनसेन है। तभी गोकू भी गायब हो जाता है वहाँ से। खैर जैसे ही वजीटा अपने आप को संभालता है वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे पहुँच चुका है। वजीटा कहता है ये मैं कहाँ पे आ गया? ऐसा बोल के वजीटा अपने अगल बगल देखने लगता है तो उसे समझ में आता है कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में आ चुका है। तभी उसके पीछे गोकू आता है जो कि वजीटा के ऊपर हाथ रखता है। वजीटा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो गोकू पीछे से गायब हो जाता है। वजीटा कहता है तुम कहाँ हो काकारोट, मुझे पता है ये तुम ही हो, तुम ही मेरे ऊपर पीछे से वार करने वाले हो ना? तभी उसके सामने गोकू आता है और कहता है पीछे से नहीं, मैं आगे से तुम्हारे ऊपर वार करूँगा। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से वजीटा के ऊपर पंच मारता है और वजीटा दोबारा से किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। वजीटा के साथ में गोकू मानो कि खेल रहा होता है। गोकू एक पंच मारता है वजीटा किसी दूसरे डायमेंशन में, दोबारा पंच मारता है वजीटा तीसरे डायमेंशन में। अब तुम सोच रहे होगे कि जब दोनों ही इन्फिनिटी फॉर्म में हैं तो फिर गोकू वजीटा को पीट कैसे पा रहा है? दोनों के बीच में टफ कंपटीशन होना चाहिए ना। वेल, तो इसका आंसर थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि वजीटा की बॉडी को वजीटा कंट्रोल नहीं कर रहा है बल्कि डार्क एनर्जी कंट्रोल कर रही है। तो उसको ना ही केवल वजीटा की बॉडी को कंट्रोल करना है बल्कि गोकू से भी फाइट करनी है, और उसके अंदर जो वजीटा अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस पाने के लिए लड़ाई कर रहा है वो अलग। इस वजह से वजीटा काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है इन्फिनिटी फॉर्म में गोकू के सामने। खैर, तो गोकू कहता है बस बहुत मज़ा कर लिया, अब समय आ चुका है वजीटा के अंदर से ये जो भी डीमन डार्क एनर्जी है इसका खात्मा करने की और वजीटा को उसकी पहली लाइफ वापस देने की। ऐसा बोल करके
गोकू एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है, लेकिन उस कामेहामेहा का कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। उस कामेहामेहा का कलर रेनबो होता है। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, इस पूरे रेल्म को ख़त्म करके ही जाऊंगा। ऐसा बोल करके जो वेजिटा होता है वो भी अपने फाइनल फ्लैश को रेडी करता है, जो कि डार्क होता है। जैसे ही गोकू और वेजिटा दोनों के ही फाइनल कामेहामेहा क्लैश करते हैं, वो डायमेंशन भी ब्रेक कर जाता है और गोकू वेजिटा एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। गोकू कहता है, "हाँ, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा फाइनल फ्लैश काफ़ी ज़्यादा वीक है वेजिटा। मुझे लगा था कि डीमन गॉड रेल्म की डार्क एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन मेरी इन्फिनिटी फॉर्म के सामने तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही है।" ऐसा बोल करके गोकू अपने कामेहामेहा की स्ट्रेंथ को बस कुछ परसेंट बढ़ाता है और वेजिटा स्ट्रगल करने लगता है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारी इन्फिनिटी फॉर्म इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है आखिर? नहीं, मैं जीत करके ही रहूँगा, मुझे इस रेल्म को ख़त्म करना है। गोकू कहता है, "हाँ, बस बहुत मजाक कर लिया तुमने वेजिटा, अब और नहीं।" ऐसा बोल करके गोकू और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है अपने कामेहामेहा की पावर को और वेजिटा उस क्लैश को हार जाता है। जैसे ही वो कामेहामेहा वेजिटा को पड़ता है, उसके अंदर की जितनी भी डार्क एनर्जी होती है वो ऑन द स्पॉट ही इरेज हो जाती है, इवेपोराइज हो जाती है। लेकिन वेजिटा की बॉडी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए उस कामेहामेहा का कलर डिफरेंट था, क्योंकि वो कामेहामेहा बॉडी को हार्म नहीं करती है बल्कि डार्क एनर्जी को हार्म करती है। खैर, जिसके बाद वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आकर के अनकॉन्शियस हो जाता है। गोकू भी अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो वेजिटा को लेकर के पहुंचता है वापस से अपने मॉडल रेल्म में, ज़ालमा, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो के पास में। जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और टाइमलाइन एकदम सही चलने लगती है। ओमनी रिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो रायकॉन फैमिली भी चेंबर में कैद थी और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर उस रायकॉन फैमिली की मदर कहाँ पे चली गई? वेल, मैं चाहता तो उनको इंक्लूड कर सकता था, लेकिन उससे सीरीज़ और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती और मैं बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक नई सीरीज़ लाना चाहता हूँ और तुम लोगों को भी एक नई सीरीज़ ही देखनी थी। इसीलिए मैं ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होएगी। वो किस चीज़ पे होगी वो तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और मैंने मूवी पे वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि तुम्हें 9 जनवरी को देखने को मिल जाएगी। और अगर तुम्हें मूवी का नाम जानना है तो वो भी तुम्हें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।